Hello bachcho, let's see this question. This question say consider the following two statements and choose the correct choice among the options given below. Statement 1, the period from birth to natural death of an organism represents as its lifespan. Statement 2, lifespan of organism is correlated with their size. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. सो यहाँ पे लाइफ स्पैन के बारे में क्वेश्चन आया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि लाइफ स्पैन जो है वो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक होता है, और सेकंड में कहा गया को रिलेटेड टू साइज है. तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन होता क्या है, मतलब जिंदगी, कितनी जिंदगी काटी है उस ऑर्गेनिज्म ने. सो पीरियड फ्रॉम बर्थ जब से बर्थ हुई है उसकी टिल डेथ. इन सिंपल वर्ड्स, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है वो भी यही कह रही है कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं. सो हाँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेचुरल डेथ तक जो टाइम होती है विच इज लाइफ स्पैन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म की, सही है. सो ये वाली स्टेटमेंट सही है. लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिलेटेड विद द साइज. सो सेकेंड वाला जो है दैट इज रॉन्ग. सो लाइफ स्पैन जो है नॉट को रिलेटेड विद साइज, नॉट को रिलेटेड विद साइज. मतलब क्यों होता है कि एक जो छोटा सा पैरेट होता है वो भी सिंपली कुछ 140 इयर्स जी सकता है. लाइफ स्पैन इज नॉट को रिलेटेड टू साइज, क्योंकि एग्जाम्पल लेने जाए तो जो पैरेट होता है इट लीव्स अप्रॉक्स 140 इयर्स. और जो हम कह सकते हैं कि जाइंट क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल दैट लीव्स ओनली 60 इयर्स. ह्यूमन की लाइफ भी पैरेट से कम है. सो हम साइज के ऊपर नहीं कह सकते क्योंकि पैरेट ये स्मॉल है और क्रोकोडाइल है ये लार्ज है. सो ऐसा नहीं है कि उसकी साइज के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितना जिएगा. साइज के से कोई मतलब नहीं होता, तो इट्स नॉट कोरिलेटेड. सो स्टेटमेंट 2 तो गलत है. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 है incorrect है. So our final answer is option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Hope you understand it well. Best of luck.